नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष त्रिवेदी और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। आजकल कोई भी हो, इंसान कहीं भी हो, लेकिन बिना इंटरनेट के तो ज़िंदगी अब संभव नहीं है। हालांकि इंटरनेट पर मौजूद अलग अलग अकाउंट से आपकी ज़िंदगी आसान बनती है, लेकिन सभी के लिए अलग अलग पासवर्ड याद रखना बेहद मुश्किल है। या अगर मैं कहूँ कि पासवर्ड जी का जंजाल बन चुके हैं तो गलत नहीं होगा। अब सवाल उठ रहा है कि ये शिकायत करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि इंटरनेट के बिना काम चलना नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप आने वाले वक्त में इस जी के जंजाल यानी पासवर्ड याद रखने से आज़ादी पा सकते हैं। अच्छा लग रहा है सुन के, लेकिन क्या सच में पॉसिबल होगा? जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। इंटरनेट यानी एक ऐसी दुनिया जहां एक क्लिक पर आप अपने काम की किसी भी जानकारी को हासिल कर सकते हैं, अपने किसी भी जानने वाले से जुड़ सकते हैं या उनके साथ कोई भी जानकारी शेयर कर सकते हैं। लेकिन इस क्लिक तक पहुंचने से पहले आपको एक पासवर्ड डालना होता है। चाहे किसी को नॉर्मल मेल करना हो या आपको अपने बैंक का ऐप ऑपरेट करना हो या अपना फेवरेट इंस्टाग्राम चेक करना हो, पासवर्ड डालना जरूरी होता है। इन पासवर्ड्स में भी कैपिटल, स्मॉल और सिंबल्स के कॉम्बिनेशन को डालना होता है। लबुलवाब ये है कि आपकी दुनिया में पासवर्ड्स की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इन्हें याद रखना बेहद कठिन हो गया है। ऐसे में अब लोग इन पासवर्ड से छुटकारा पाने के तरीके खोजने लगे हैं। लोग एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें पासवर्ड की जरूरत खत्म हो जाए, यानी ऑनलाइन काम तो हो लेकिन पासवर्ड डालने या याद रखने की जरूरत नहीं हो। आपको सुनने में ये बात भले ही नई लग रही हो, लेकिन इंटरनेट के दिग्गजों ने इसकी शुरुआत 2013 में ही कर दी थी। फीडो यानी फास्ट आइडेंटिटी ऑनलाइन बनाकर ये एक ओपन इंडस्ट्री एसोसिएशन है और एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, IBM, इंटेल जैसी बड़ी कंपनियां इस संगठन का हिस्सा है और इसका मकसद ऑथेंटिफिकेशन के ऐसे स्टैंडर्ड डेवलप और प्रमोट करना है जिससे कि पासवर्ड पर निर्भरता को कम किया जा सके। कुछ कंपनियां इस तरह के सिस्टम को अपनाने की शुरुआत भी कर चुकी हैं। चेक पॉइंट उनमें से एक है, लेकिन सवाल उठता है कि पासवर्ड की मौजूदगी में ही जब साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में पासवर्ड के बिना यूजर्स की ऑनलाइन आइडेंटिटी कितनी सिक्योर होगी और क्या लोग इस नए सिस्टम को अपनाने के लिए तैयार हैं? ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ना कि पासवर्ड नहीं डालने होंगे, लेकिन जानना ज़रूरी है कि क्या पासवर्ड बनाने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी? पासवर्ड आखिर काम कैसे करेंगे? पासवर्ड से आज़ादी यूज़र्स के लिए कितनी सुरक्षित होगी? और बढ़ते साइबर क्राइम के बीच क्या हम पासवर्ड वाली के लेस दुनिया के लिए तैयार हैं? इन सभी सवालों के लिए हम अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे और हमारी चर्चा में आज भाग लेंगे रितेश भाटिया, जो कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हैं और फाउंडर हैं V4 वेब साइबर सिक्योरिटी के, अजीत हाटी जो कि फाउंडर प्योर IND हैं, प्योर इंड हैं, जेरी थॉमस जो कि एथिकल हैकर एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। चलिए रितेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये काम कैसे करेगा? तो देखिए, अगर उत्कर्ष जी आपको पता होगा कि आप ऑलरेडी एक पासवर्डलेस एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं। मान लीजिए, अगर आप, जैसे आई एम वेरी श्योर, अगर आप एप्पल यूज कर रहे हैं या गूगल यूज कर रहे हैं, कहीं पे भी आपने अगर जीमेल साइन इन करने की कोशिश की, गूगल अकाउंट में साइन इन करने की कोशिश की होगी, तो आपके एंड्रॉयड फोन, इनकेस अगर आप एक एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आपको आता होगा कि ईदर यू एंटर दिस पर्टिकुलर नंबर जो आपके फोन पे दिखा रहा है, या तो बोलता होगा टैप कीजिए, और आपने टैप कर डाला और ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाता है। वैसे ही काफी बार, जैसे Amazon जो है, अगर आप Amazon प्राइम भी यूज कर रहे हो या जनरली Amazon भी यूज कर रहे हो, वो आपको बोलता होगा कि आप यहाँ से साइन इन कीजिए, या तो ये लिंक पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप जैसे कुछ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं Amazon पे, मान लीजिए उसका फायर स्टिक, तो वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। आपको इतना मतलब परेशानी नहीं होती है कि आप एक पासवर्ड उस टाइम पे डाल रहे हैं, क्योंकि वैसे भी सबको पता है पासवर्ड्स काफी
कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, तो उतना कॉम्प्लेक्स स्क्रीन पे वो रिमोट के थ्रू टाइप करने के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो उसी हिसाब तो ये ऑलरेडी चल रहा है और इसका एक सिस्टम है जो क्रिप्टोग्राफिक कीज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जानना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी इधर हमारे साथ अजीत है जो एक काफ़ी बढ़िया इनोवेटर रह चुके हैं एक पासवर्डलेस टेक्नोलॉजी के लिए, वो आपको समझाएंगे। लेकिन एकदम ही सिंपल टर्म्स में ये ऐसा है कि आप वो टेक्स्ट डालने की जगह इसमें आपके मोबाइल फोन्स पे, आपके लैपटॉप्स पे ऑलरेडी कुछ कीज रहेंगे जो उनके सर्वर से बात करेंगे और इस चीज को अप्रूव कर देंगे। दूसरी चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बैंक्स बहुत ज्यादा यूज कर रही है, जहां पे कहीं पर आपको पासवर्ड्स की जैसे जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि वो आपका यूजर बिहेवियर देख के समझ में जाते हैं कि हाँ ये आप ही हो। और एक थर्ड चीज ये भी अगर आप देखोगे तो एप्स जैसे म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स है या तो आपके फूड सर्विस एप्स है, वो भी आजकल पासवर्ड नहीं लेते, वो एक ओटीपी बेस पे जाते हैं। तो ये एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम हुआ कि ये आप ही हो क्या। तो ये अभी एक एसएमएस के थ्रू हुआ सकता है या तो जैसे मैंने आपको बोला गूगल का कोई ऑथेंटिकेटर एप्स आते हैं अलग से, जैसे आप वो यूज कर रहे हो, जैसे आईफोन पे स्मार्ट लॉक टाइप आता है। तो ये सिस्टम ऑलरेडी है और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हर कोई इसको अडॉप्ट करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऑलरेडी अडॉप्ट करना चालू कर डाला है। आपको एक सेटिंग में जाके खाली करना पड़ता है कि हाँ आप मेरा पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन ऑन कीजिए और दैट्स इट। आपके फोन पे एक पर्टिकुलर कोड आता है, वो कोड डालिए, अभी आपको पासवर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। उत्कर्ष जी एक तो मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा कि आपकी जो कंपनी उसका सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करें, क्योंकि गलत प्रोनाउंसिएशन करना गलत चीज़ है। तो पहले आप हमें बताएं कि जो प्योर IND उसको हम कैसे प्रोनाउंस करें। कंपनी का नाम है प्योर आईडी, यानी कि प्योर आइडेंटिटी। प्योर आइडेंटिटी, ओके ओके ओके। तो अजीत मेरा सवाल यही है कि ये देखिए सुनने में बात अच्छी लग रही है, लेकिन क्या ये अभी ड्राइवरलेस कार की तरह है कि आएगी लेकिन कब आएगी वो पता नहीं, या ये थोड़ा सा पास है। और जैसे कि हमें रितेश ने कहा कि कई जगहों पे शुरू हो चुका है, तो इतना दूर की बात नहीं है, अब ये रियलिटी है। यस, ये सेमी रियलिटी है। काफी एंटरप्राइजेस को अपना चुके हैं और हम लोग भी जाने अनजाने में यूज करते हैं इसे। जैसे कि रितेश ने बताया कि हम लोग OTPs यूज करते हैं विच इज नॉट अ पासवर्ड, और काफी जगह पे हम लोग मैजिक लिंक्स यूज करते हैं, यानी कि अगर हमें किसी अकाउंट में लॉगिन करना हो तो वो हमारे ईमेल पे एक लिंक भेजते हैं जिसके थ्रू आप लॉगिन हो सकते हो। सो किसी ना किसी तरीके से हम लोग पासवर्डलेस यूज आज कर रहे हैं। आज आप अपने मोबाइल डिवाइस, अपने फेस आइडेंटिटी से या फिर अपने थंब प्रिंट से आप अनलॉक करो, अगेन दैट्स अ पासवर्डलेस टेक्नोलॉजी। सो ये हम यूज कर रहे हैं और इसका एडॉप्शन ज्यादा से ज्यादा हम लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इसको, और नए नए एप्लीकेशंस में प्रोलिफरेट करने की कोशिश ये जारी है। और हम सब लोग इस चीज में लगे हुए हैं कि इंटरनेट का यूसेज और ज्यादा सिक्योर हो, नॉर्मल यूजर्स के लिए भी और एंटरप्राइज यूजर्स के लिए भी। चलिए जेरी, आपके पास आना चाहूँगा मैं इसकी सिक्योरिटी को लेकर। देखिए जब जोमेटो में मेरा कोई OTP आता है, आज के ज़माने में हॉटस्टार में मुझे लॉगिन करना होता है, मुझे OTP आता है, अगर मान लीजिए कि वो मेरे फ़ोन मेरे से खो गया है या किसी और के पास है और किसी ने मेरा हॉटस्टार देख भी लिया, तो बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप बात करते हैं बैंक अकाउंट्स की, जब आप बात करते हैं ऐसी चीज़ों की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनमें सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी इन सब में? देखिए बैंकिंग एप्लीकेशन की अगर आप बात करें तो बैंकिंग एप्लीकेशन उस मामले में थोड़ा सिक्योर रहता है, क्योंकि आपके जो मोबाइल बैंकिंग आप जब यूज करते हैं तो उसमें भी अगर आप कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने को अगर आप ट्राई करने को आप जाते हो तो उसमें भी आपको ऑप्शंस रहते हैं कि आपको OTP का यूज करना है या फिर आपको एक सॉफ्ट टोकन जनरेट करना है। अगर आप सॉफ्ट टोकन जनरेट करोगे तो आपके जो डिवाइस है उसी डिवाइस से ही वो ऑथेंटिकेट होगा, या जो पेमेंट है या जो भी एक्टिविटीज बैंकिंग एक्टिविटीज होंगी वो उसके थ्रू ही जाएंगे। सो जस्ट इन केस अगर आपका फोन अगर लाइक चोरी अगर होता भी है तो बैंकिंग ने आपको तुरंत आपको बैंक में ये चीज इन्फॉर्म करना है कि तेरा ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, पुलिस कंप्लेंट भी करनी चाहिए आपको उस दौरान। मगर इस मामले में अगर आप चिंतित हो कि अगर आपके फोन घूमने से आपके बैंक अकाउंट खाली होने का अगर आपको चिंता है तो आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बैंक एक लेवल एक और एक एडिशन सिक्योरिटी डाल देता है। वो है कि कुछ बैंक्स ऐसे भी होते हैं जो आपकी चीजें वेरीफाई करती है। जैसे कि अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड से अगर आप कोई ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो आपको तुरंत आपको
कॉल आ जाता है कि आप ही ने इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को या इसमें इस ट्रांजैक्शन को आपने ही उसको एनेबल किया है कि नहीं। और मोबाइल बैंकिंग की अगर बात करें तो अगर कार्ड या मिसयूज होता है या कुछ अगर होता है तो आप उस चीज को ब्लॉक कर सकते हैं। तो बैंक्स ने कुछ सेफ्टी फीचर्स दिए हैं जो हमको सब इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। चलिए रितेश, आपके पास आऊँगा मैं इस चीज़ को लेकर, कितनी ज़रूरी है होगी जब ये चीज़ हो जाएगी तो एक रिड्रेसल सिस्टम होना, क्योंकि जैसे जैरी ने कहा कि आज के ज़माने में आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत बैंक के पास जा सकते हैं, लेकिन अभी भी अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप इंटरनेट पे ढूंढते रह जाते हैं और उसमें भी वो 1 दबाएं 3 दबाएं 4 दबाएं के चक्कर में आदमी कई बार तो इतना परेशान हो जाता है, अगर कम अमाउंट होता है कहता है नहीं दबाना मुझे। तो इसमें कितना इम्पोर्टेंट है ये पार्ट रितेश की जो रिड्रेसल सिस्टम है वो RBI की तरफ से भी, क्योंकि हम यहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ आपकी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, वो उसका भी उतना ही स्ट्रांग होना कि जिस तरीके से अगर कभी हैकिंग बढ़ती है या किसी तरीके की जो एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं उसमें एक रिड्रेसल सिस्टम का होना और बहुत क्विक एक्ट करना कितना ज़रूरी होगा? देखिए, रिड्रेसल सिस्टम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी जो डिजिटल पुश हो रहा है वो कुछ पुश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखेंगे तो पहले हमारे क्रेडिट डेबिट कार्ड से, फिर हमारे फिर NEFT है, IMPS है, UPI है, अभी QR कोड्स है, बहुत ज़्यादा है और हर चीज़ में फ्रॉड हुआ है और इतने इनोवेटिव तरीकों से फ्रॉड होता है। मतलब अगर आप अभी रिसेंट का एग्जाम्पल देख लीजिए कि अभी आपने थोड़े टाइम आपके चैनल ने बताया था कि ऐसे कोई वोडाफोन से फ़ोन आया या तो कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर से आए या तो वो KYC के बारे में बात करें तो उस नंबर पे मत कीजिए। आपने अवेयरनेस फैलाई नहीं कि वहां पर जो बैठे हैं फ्रॉडस्टर्स वो मतलब बोलते चलो अभी हम कुछ नवा करेंगे क्योंकि मीडिया ने हमारा पेट पे लात मार दी है, तो वो अभी नवा चीज लेकर आ रहे हैं कि आपने बिजली का बिल का भुगतान नहीं किया है, इसके लिए आज रात को 9:30 बजे आपकी बिजली कट जाएगी। तो अभी आप देखोगे तो ये लोग बहुत ज्यादा इनोवेटिव होते जा रहे हैं। आप कितना भी अवेयरनेस करो, ये लोग हमसे 10 कदम आगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम सब फंसने वाले हैं। जैसे लास्ट टाइम भी बताया था जामतारा में, वही कहते हैं ना कि सबका नंबर आएगा, हम सबका नंबर आएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब अगर हमारा नंबर आने वाला है, हमने हमारी तरफ से सब कुछ अवेयरनेस कर लिया, लेकिन फ्रॉडस्टर अगर हमसे 10 कदम आगे हैं तो हमारा रिड्रेसल सिस्टम जो है वो हमसे 10 कदम क्यों नहीं आगे, वो उनसे 10 कदम आगे क्यों नहीं है। आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, मतलब कभी कभी तो ऐसे भी सुनने में आता है, अरे आपका तो सिर्फ 20,000 गया, इनका 2 करोड़ गया है, मैं आपका केस नहीं ले सकता हूँ। उनको लगता है क्या है, एक नोडल ऑफिसर को फोन करने की जरूरत होती है। हर बैंक ने अपना एक नोडल ऑफिसर जो है 24/7 देना चाहिए कि चलो पुलिस से फोन आ गया तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको आप फ्रीज कीजिए। अभी कहीं ना कहीं इतना सब होने के बावजूद भी अगर पुलिस एक्ट नहीं कर रहा है या तो वो नोडल ऑफिसर जो है वो जवाब नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे सिटीजन क्या करे, आप क्या करोगे? आपने अवेयरनेस किया, हम लोग ने भी अवेयरनेस किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम जाके फंस गए हैं। हाँ तो रितेश, मेरे को ये सवाल पूछना था कि आपने एक बात कही नोडल ऑफिसर की, तो RBI का तो एक ऐड आता है जिसमें कहते हैं अरे यार मेरे बैंक से गलत ट्रांजैक्शन हो गया, तो RBI वो एक टेबल पे कुछ 4 लोग बैठे होते हैं, कहते हैं अरे आप चिंता मत करो, RBI को बोलो 45 मिनट के अंदर आपकी जेब में पैसा वापस आ जाएगा। देखिए वो कैसा रहता है ना, वो पहला 30 मिनट जिसको हम हमारे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में गोल्डन आवर बोलते हैं, उस 30 मिनट के अंदर अगर आप पुलिस स्टेशन में पहुंच गए हो और उस पुलिस ऑफिसर ने अगर उस नोडल ऑफिसर को फोन किया, यानी कि दोनों की अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मेरा जो पैसा है मैंने गलती से दे दिया, या तो मैं मतलब बेवकूफ बन गया और मैंने दे दिया और सामने वाला पैसा चला गया है कोई ABC बैंक को, तो और 30 मिनट के अंदर अगर मैं पुलिस स्टेशन पहुंचता हूं, उस टाइम पे पुलिस ने अगर उनके पास पूरी डायरेक्टरी जैसी है नोडल ऑफिसर्स की, उन्होंने खाली ये देखने का ठीक है आपका पैसा कौन से ABC बैंक में गया है, वो ABC बैंक के नोडल ऑफिसर को फोन करेगा, बोलेगा देखो भाई ये रितेश भाटिया के अकाउंट से ये पैसा आया है, इतने 17,000 रुपए, ये 17,000 को फ्रीज करो। तुम वो ये नहीं कहता है कि पूरा का पूरा उसका अकाउंट फ्रीज करो। तो इतना ये करना बहुत जरूरी है, लेकिन फ्रॉड्स इतने ज्यादा हो रहे हैं, इतने ज्यादा हो रहे हैं कि पुलिस के लिए भी मैन पावर कम है। अगर इतना मैन पावर कम है या नोडल ऑफिसर को भी मैन पावर कम है तो फिर आप ये डिजिटल पुश मत कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है रितेश का, क्या टेक्नोलॉजी ही इसका आंसर दे सकती है? क्या टेक्नोलॉजी के थ्रू जब हम बात करें एक पासवर्डलेस सोसाइटी की, तो क्या हम इतनी स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी बना सकते हैं कि इस तरीके का डर ना रहे?
अजीत, आपसे ये सवाल था। या सो जब हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हैक होगी, ब्रीच होगी और यूजर्स जो है वो जाने या अनजाने में गलती करेंगे। ओके और यही मकसद है पासवर्डलेस टेक्नोलॉजी बनाने का, बिकॉज पासवर्ड जो है ये एक नॉलेज बेस्ड फैक्टर है जो आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं पासवर्ड रितेश जी को दे सकता हूँ, जेरी को दे सकता हूँ, आपको दे सकता हूँ, ताकि आप मेरे अकाउंट में लॉग इन कर सकें। अब वो मैं जान के आपको दे सकता हूँ या अनजाने में आपको दे सकता हूँ, आई कैन बी ट्रिक्ड, राइट। सो ये एक शेयरेबल फैक्टर है। इसलिए जो टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि वो शेयरेबल फैक्टर्स हटा दें, ताकि आप जाने अनजाने में या जान के भी किसी के साथ कोई फैक्टर शेयर ना करें और कोई और आपके बिहाफ में ऑथेंटिकेट करके कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन ना कर सके। सो जब हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं, हम इस चीज को कंसिडर करते हैं। ठीक है, और जैसे अभी हम जो ट्रस्ट है वो पासवर्ड से हटा के हम लोग आपके फोन पे ट्रस्ट ला रहे हैं, राइट। तो जैसा कि जेरी ने बताया कि आपका अगर फोन गुम हो जाता है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोन में जो ऑथेंटिकेटर ऐप होता है उसमें भी एक पिन होता है। ठीक है, भले ही आप अपना फोन, उसका एक्सेस अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, बट जो भी ऑथेंटिकेटर्स ऐप हैं उसके पिन वगैरह आपको अपने फैमिली के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई 3 बार गलत पिन भी देता है तो ऑथेंटिकेटर ऐप खुद को लॉक कर देता है। सो आप जब चाहे अपने ऑथेंटिकेट को रीसेट कर सकते हो। सो ये छोटी छोटी टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट्स हैं जो इन बात को कंसिडर करती है कि हाँ, आपका फोन गलत हाथ में पड़ सकता है, यूजर हैक हो सकता है, यूजर अनट्रस्टेड एप्स अपने फोन में डाल सकता है, रूट कर सकता है, उसके लिए भी रूट चेकिंग वगैरह डिवाइसेस में होती है। सो टेक्नोलॉजी यस काफी आगे प्रोग्रेस कर रही है, ताकि इन सब सिनारियोस को कंसिडर कर सके कि चीजें हैक हो सकती हैं, और इसके बावजूद भी हमें यूजर्स को और उसके अकाउंट्स को अच्छी सिक्योरिटी देनी है। और इस तरह से ही हम टेक्नोलॉजिकली आगे जा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसका टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन ही बनेगा। ह्यूमन एस्पेक्ट्स जो है वो हम, जैसे रितेश जी ने बताया कि एजुकेशन से हम काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी सॉलिड होनी चाहिए और इसी पे हमारा जोर रहेगा। जेरी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था और रितेश ने बहुत अच्छी बात बोली कि मोर देन द टेक्नोलॉजी एरर, इट इज़ द ह्यूमन एरर, जो कि अक्सर इस तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड, फाइनेंशियल क्राइम्स में को लीड करता है। उससे बचने के लिए क्या करा जाए? देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे कि आपने एक पासवर्डलेस सोसाइटी तो बना दी, लेकिन अगर लोगों को अवेयर नहीं किया गया उसके बारे में तो उसका कोई फायदा नहीं रह जाएगा। तो ये कैसे किया जाए? देखिए, कोई भी अगर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने से पहले वो आपके लाइफस्टाइल का पार्ट होना जरूरी है, क्योंकि चाहे आप कितने भी सिक्योर सिस्टम क्यों ना बना दे, ह्यूमन इज ऑलवेज द वीकेस्ट लिंक इन एवरी सिस्टम। तो इनसे इंसानों से गलतियां हो सकती है, एंड इसके कारण बहुत सारे फ्रॉड्स हमने नोटिस किए कि हो चुके हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स ऐसे हो चुके हैं। अभी इसमें कैसा हो गया है कि अगर आप कोई भी अगर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो इंश्योर कि वो आपके लाइफस्टाइल का पार्ट रहे। जैसे कि अभी आपके जीपे या जो भी यूपीआई बेस्ड अगर एप्लीकेशंस है, उन्होंने कैसे बहुत ही क्रिएटिव वे में, अब जैसे आप एप्लीकेशन पे आप लॉग इन करते हो, एक छोटा सा नोटिफिकेशन वहां पे दिखा देता है कि डू नॉट शेयर योर ओटीपीज विद एनीवन। तो ऐसे ये सटल चेंजेस है जो हमारे बैंकिंग सिस्टम आपके एप्लीकेशंस के लिए बहुत कुछ चीजें कर रही है, अवेयरनेस एक्टिविटीज कर रही है, आरबीआई अवेयरनेस एक्टिविटी करता है, बट अवेयरनेस से ज्यादा यूजर को अपने वो लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। तो अभी जैसे कि सोशल मीडिया हो गया या फिर कोई अगर बैंकिंग रिलेटेड कोई एप्लीकेशन हो गई, सो कुछ कुछ चीजें बैंक्स एनफोर्स कर सकता है कि नहीं, ओटीपी हम आपको फीचर नहीं देंगे, हम आपको सॉफ्ट टोकन का एक फीचर देंगे जो टोकनाइज वे में आपके पूरे बैंकिंग का जो भी एक्टिविटी उसी में कन्वर्ट होगा। तो टोकनाइज मैनर में आप उसको कर सकते हो। अगर आपको जैसे कि जीमेल या सोशल मीडिया के अगर कोई एप्लीकेशंस अगर हो गए, अगर आपको लॉगिन करना है तो वन ट्रस्ट जीरो ट्रस्ट जैसे हमको पॉलिसी यूज करना चाहिए, जो आपके सिर्फ फोन से ही वो होगा, और आप क्यूआर बेस्ड लॉगिन आप कर सकते हो। विच मींस आपको समझो आपको जीमेल में जाना है और जीमेल ने अगर आपको क्यूआर कोड दिया है तो आपको सिर्फ आपके ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन से उसको स्कैन करके आप आपके फोन के अप्रूवल के थ्रू ही आप उसको लॉग इन कर सकते हो। सो कंपनीज ने कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स डाल के रख चुके हैं सिक्योरिटी के लिए, बट हमको एज ए ह्यूमन बीइंग्स हमको हमारे लाइफस्टाइल में इसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, विच इज मच 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 इम्पोर्टेंट। अजीत, मैं आपसे ये सवाल लूंगा, रितेश मैं आपसे सवाल लूंगा, लेकिन पहले अजीत से लेना चाहता हूँ
इतने ज़्यादा रिस्क के साथ या इस तरीके के, देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा हमें डर लगता है हम किसी प्रकार की ट्रांजैक्शंस करते हैं कि एक्सेप्टेंस कितनी ज़रूरी है सोसाइटी में, और उसके लिए कितना ट्रस्ट को बढ़ाना लोगों के बीच कि ये आप एक पासवर्डलेस सोसाइटी में जा सकते हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा। हाँ, ये चैलेंज तो है, और हम लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को पीछे नहीं कर सकते। सो हम लोग डिजिटल पे मूव हो चुके हैं, हम लोग वापस पीछे नहीं जाना चाहेंगे बिकॉज इट्स सो कन्वीनियंट। सो आगे भी हमें पासवर्डलेस टेक्नोलॉजी कन्वीनियंट बनानी ही होगी, और सिंपल टू यूज बनानी ही होगी। और जो है लोगों को अभी क्यूआर कोड से पेमेंट करने की आदत है, सो इट इज नॉट अ न्यू थिंग, और इसी को कंपनीज यूज कर रही हैं। जैसे जेरी ने बताया कि क्यूआर कोड से आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो, इट्स अ इजी वे, क्योंकि लोगों को पता है। और दूसरा, इट इन्वॉल्व्स आपका इंटरेक्शन। आप अपने फोन से जब खुद क्यूआर कोड स्कैन करते हो और अपना पिन या ऑथेंटिकेटर फिंगर नेक्स्ट ऑथेंटिकेशन आप देते हो, तभी ट्रांजैक्शन होता है, राइट। सो ये काफी सिक्योर है। लोग नोइंगली अननोइंगली ये चीज सीख रहे हैं और उसके साथ साथ सीखते जा रहे हैं। अगर आप देखोगे, हम लोग कम से कम दिन में 12 बिलियन ट्रांजैक्शंस होते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस। उसमें से फ्यू थाउजेंड फ्रॉड्स होते हैं, बट अवेयरनेस के चलते और जैसे जैसे केसेस आ रहे हैं इसके बारे में हम लोग, जैसे ये एक अच्छा मंच है जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, इससे अवेयरनेस फैलेगी और वो नंबर्स भी कम होंगे। अगर आप 12 बिलियन कंपेयर करोगे और फ्यू थाउजेंड फ्रॉड केसेस कंपेयर करोगे, वो काफी कम है, फ्रैक्शंस में है। बट हमारे इंडस्ट्री की कोशिश से और अवेयरनेस के साथ, और जैसा ये डिस्कशन हो रहा है इसके साथ, हम ये चाहते हैं और सोचते हैं कि ये केसेस कम होंगे और टेक्नोलॉजी और बेहतर और सुरक्षित होती जाएगी। रितेश, मेरा आपसे सवाल था कि जो एक और सवाल, पूरी टेक्नोलॉजी और सारा डेटा आपका जो चला जाता है, जैसे आपने कहा यूज़र, अब बैंक मेरे बिहेवियर से ही समझ जाता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन उसका एक और मतलब ये है कि बैंक के पास मेरा डेटा है, बैंक मुझे जानता है, और जो जानकारी शायद तक मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया के पास हो, वो दुनिया के पास है। आपका डेटा प्रोटेक्शन को लेकर आज बहुत बातें चल रही हैं, कितना इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन रखना भी? देखिए उत्कर्ष जी, इसके लिए बैंक्स या जो डेवलपर्स है या जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, जैसे अजीत की प्योर आईडी है, इन सबको एक चीज समझनी पड़ेगी, दैट देयर इज सिक्योरिटी बाय डिजाइन एंड प्राइवेसी बाय डिजाइन। यानी कि जब आप एक प्रोडक्ट के बारे में सोच ही रहे हो कि ये कैसा करना है, क्या बनाना है, तो आप पहले पहले सिक्योरिटी और प्राइवेसी की सोचोगे। जैसे अगर आप देखोगे तो जो कार मेकर्स है, कार मैन्युफैक्चरर जो है, वो पहले पहले सोचता है कि ये जब मैं गाड़ी बनाऊंगा मेरा बंदा सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसके लिए पहले जो एक एयरबैग था, 2 हो गया, आज के दिन में 8 एयरबैग्स हो गए कोई कोई गाड़ियों में, क्योंकि उनको ये भी रियलाइज हुआ है पीछे वाले की भी मौत हो रही है और साइड से भी हो रहा है। तो ये जो सिक्योरिटी बाय डिजाइन, प्राइवेसी बाय जो डिजाइन है, ये इनकी जिम्मेवारी होती है। अभी हो क्या रहा है, जैसे बोल रहे हैं डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा इज द गोल्ड, आप डेटा को जो भी बोलिए, डेटा आपका बिजनेस बन चुका है। आप मेरा डेटा बेच रहे हो, आप मेरा जो भी मैं बात कर रहा हूं, अभी जैसे मैं टीवी शो पे हूं लेकिन मेरा फोन बाजू में पड़ा है, मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूं ये कोई ना कोई सर्वर पे जा रहा है वाया माय मोबाइल फोन। हालांकि मैं बात कर रहा हूं आपको मेरे लैपटॉप से, लेकिन मैं क्योंकि मेरा माइक्रोफोन ऑन पड़ा हुआ है, और बहुत सारे ऐप्स है जिनको उसका मतलब परमिशन हमने दे के रखा हुआ है। आपने खुद भी देखा होगा, कभी आप किसी से कुछ बात कर रहे हो या लोन की या तो गाड़ी की, तुरंत आपको कॉल या एसएमएस आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले ये होता था सर्च करने से, अभी ये हो रहा है खाली हमारी बातें सुनने से। तो एक आपने थोड़ी देर पहले बात की थी ट्रस्ट की भी, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं 3 चीजें ना इंटरनेट पे मिथ है। एक है ट्रस्ट, दूसरी है अनोनिमिटी कि नहीं मेरे को कोई पहचान नहीं सकता है, और तीसरी है प्राइवेसी। ये तीनों चीजें मिथ है, और यही जब ये बड़ी कंपनी समझेंगी कि नहीं हमने ये प्राइवेसी रिस्पेक्ट करना है, और क्या ये नहीं समझती है? सब समझती है। इनको बोलो ये सारी चीजें यूरोप में करके दिखाएं, वहां का जीडीपीआर का लॉ इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि उनको भी पता है कि वहां पर कितनी पेनल्टी लगेगी, तो वहां ये करते ही नहीं है। हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल किधर है? हमारा वो एक्ट कब आएगा? 4 साल 10 साल से हम उसके बारे में सुन रहे हैं, 2018 से हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, जो पहला ड्राफ्ट आया था, 2020 में दूसरा ड्राफ्ट आया, मतलब कब आएगा? अजीत, इसी सवाल को आगे बढ़ाता हूँ मैं रितेश के, कितना ज़रूरी है सरकार का भी साथ में चलना? देखिए, एक तो जैसे हमने बात की टेक्नोलॉजी आपके साथ चले,
आरबीआई आपके साथ चले, लेकिन सरकार का भी आपके साथ चलना, इस तरीके के बिल्स बनाना, डेटा प्रोटेक्शन की बात करना, फ्रॉड्स रोकने में, अगर हम एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो सेफ गार्डिंग, देखिए इंसान अंत में अपनी सरकार की तरफ देखता है उसको बचाने के लिए, तो सरकार का रोल कितना बड़ा रहेगा इसमें कि एक साथ साथ चले हुए यहाँ पर? यस, सो जैसे हम कहते हैं कि एवरीवन इज विक्टिम ऑफ टेररिज्म। कोई भी टेररिज्म का इंसिडेंट होता है तो मॉल्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, सारे एस्टैब्लिशमेंट्स हो गए, आपको अपनी सिक्योरिटी हाइक करनी पड़ती है। मींस यू आर पेइंग फॉर एवरी बूट ऑन द ग्राउंड विच इज सिक्योरिंग यू। सो सिक्योरिटी पे पैसा खर्च होता है और वो पैसा अल्टीमेटली हमारी जेब से जाता है। वैसे ही साइबर क्राइम का भी है, जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं, जो भी फ्रॉड्स होते हैं, बैंक जब अपनी तरफ से उसकी भरपाई करने की कोशिश करती है तो हर चीज के कॉस्ट बढ़ते हैं। हर कंपनी जो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती है, इट्स अ कॉस्ट, और जो कॉस्ट सामान्य लोगों को अपनी जेब से देना पड़ता है। तो इसीलिए अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्री के साथ मिलके अगर भरसक कोशिश करती है कि चीजों को सिक्योर बनाया जाए तो इसका बेनिफिट हम सबको मिलेगा, बिकॉज चीजों की, सर्विसेज की, प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग कम होगी अगर सिक्योरिटी की कॉस्टिंग अल्टीमेटली कम आएगी और फ्रॉड्स वगैरह में गिरावट आएगी। नंबर 1। नंबर 2, प्राइवेसी वगैरह, थोड़ा सा मैं इस बात पे बोलना चाहूंगा कि अगर आपको सिर्फ ऑथेंटिकेट करना है तो आपको यूजर के बिहेवियर को, यूजर के बायोमेट्रिक्स को लेने की जरूरत नहीं है। जैसे रितेश जी ने पहले बोला कि क्रिप्टोग्राफी को यूज करके हम बिना प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज किए या बिना आपकी इंफॉर्मेशन लिए हम आपको बहुत ही सिक्योर ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं। सो कंपनीज की ये कोशिश होनी चाहिए। मैं इवन फाइडो अलायंस वगैरह से भी ये गुजारिश कर चुका हूं कि आप बिहेवियरल एनालिटिक्स और बायोमेट्रिक्स कलेक्शन से दूर हो जाइए, क्योंकि वो सिक्योर नहीं है। बिहेवियर्स फेक किए जा सकते हैं, बायोमेट्रिक्स स्टील किए जा सकते हैं। बायोमेट्रिक्स में कोई ये गारंटी नहीं होती कि आपने विलिंगली अपने फेस या अपने फिंगरप्रिंट्स प्रेजेंट किए हुए हैं। सो इसलिए हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेसी के साथ हम सॉल्यूशंस बनाएं, जो भी अल्टरनेटिव पासवर्डलेस सॉल्यूशन बनाए वो प्राइवेसी को धक्का ना पहुंचाते हुए बनाए। ठीक है, सो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट्स को भी इसमें ये करना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज एनफोर्स करने। जी रितेश, अजीत, जेरी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें सारी जानकारी देखने के लिए। कंज्यूमर स्किंग में अभी समय खत्म हो गया है, लेकिन आप देखते रहिए 18 प्रदेश, तो अपना और अपनों का ख्याल रखना है।